फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी के सामने आ गई हूँ वह जिंदगी के इस अद्भुत सेगमेंट मंदिर दर्शन को लेकर। आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने एक ऐसे निर्मित हो रहे मंदिर को लेकर आऊँगी जो ना केवल एक उत्कृष्ट और कलात्मक निर्माण होगा, पर उसके साथ ही साथ विस्तृत रूप से आधुनिक संसाधनों के द्वारा जैन धर्म की जानकारी भी देगा। और वह निर्माण है जैन धर्म के महान तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद जी शिखर जी में निर्मित हो रहा गुणायतन, और जो कि बन रहा है महान गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से। तो चलिए हम चलते हैं, गुणायतन का दर्शन करते हैं। श्री सम्मेद शिखर जी संपूर्ण जैनों का एक ऐसा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है जहां एक बार ही आकर हर इंसान की जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि इस महान तीर्थ स्थल से ही 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की। इसी महान पवित्र तीर्थ क्षेत्र में एक ऐसा निर्माण कार्य हो रहा है जो आगे आने वाले सैकड़ों वर्ष के लिए एक धरोहर के रूप में जाना जाएगा, और जिसकी गिनती विश्व के अद्वितीय निर्माणों में की जाएगी। और वो स्थल है गुणायतन। गुणायतन अर्थात गुणों का आयतन, जहां आपके गुणों का विकास होगा। इस गुणायतन का निर्माण हो रहा है परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विश्व ख्याति प्राप्त मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा, निर्देशन और आशीर्वाद से। तो आइए इस फिल्म के द्वारा देखते और जानते हैं कि गुणायतन की परिकल्पना कैसे बनी, कैसे ये ऐतिहासिक धरोहर मूर्त रूप ले रहा है, और क्या है गुणायतन। गुरुदेव, मैं आज ये गुणायतन परिसर में आया और मैं विस्मित हूँ कि इस तरीके की परिकल्पना को एक मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो गुरुदेव, ये परिकल्पना आपके मन में क्यों आई, कब आई, कैसे आई? देखिए, जब मैं पहली बार सम्मेद शिखर जी आया तो कई लोगों ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि महाराज श्री, ये हमारा मूल तीर्थ स्थल है, यहाँ कुछ होना चाहिए। लोगों ने मुझसे निर्माण का आग्रह किया, पर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी निर्माण के कार्य में अभी लगूं। लेकिन एक दिन मेरे मन में प्रातःकाल एक सपना जैसा आया और लगा कि सारे देश में निर्माण हो रहा है, मूल तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। शाश्वत तीर्थ है, इसका निर्माण हमारे तीर्थंकरों ने किया है, यहाँ कुछ होना चाहिए। तो क्या हो? तो मन में आया कुछ ऐसा हो जो सबसे हटकर हो और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम नई पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकें। और उसी ख्याल से हमने ये गुणायतन की कल्पना की। खासकर जब मैं संघ में स्वाध्याय कराता था तो गुणस्थानों की चर्चा में बात आई कि इन गुणस्थानों पर आधारित कुछ कार्यक्रम हो। मेरे मन में आया कि इन गुणस्थानों को आधार बना ले तो संपूर्ण जैन तत्व ज्ञान के हम बहुत अच्छे से लोगों तक बता सकेंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप ये गुणायतन।
गुरुदेव, गुणायतन आपने बनाया, तो क्या है गुणायतन? इससे जो श्रद्धालु हैं या लोग हैं उन्हें क्या लाभ होगा या वो क्या समझेंगे इस गुणायतन को देखने के बाद? देखिए, गुणायतन शब्द गुणों का आयतन, गुणों का आयतन गुणायतन है और इसका मूल उद्देश्य पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन है। गुणायतन के इस प्रोजेक्ट में हम 14 गुणस्थानों का दिग्दर्शन कराकर लोगों के जीवन के गुणात्मक विकास का रास्ता बताएंगे और मुझे लगता है गुणायतन एक प्रोजेक्ट नहीं, भविष्य में एक अभियान का रूप लेगा पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का। गुरुदेव, मैं गुणायतन के सामने में जो विशाल ऑडिटोरियम है, मैंने आज उसको भी देखा, वहाँ भी मैंने शूटिंग की। मैंने देखा कि काफ़ी राइड की तरह कई मशीनें लगी हुई है, तो क्या है? देखिए, वहाँ 2 चीज़ें बनने जा रही है। एक सोरिंग राइड है और एक मूवी है 4DX और 270 के स्क्रीन पर, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। आप सबको सुनकर बड़ा हर्ष होगा कि ये सोरिंग राइड विश्व की लार्जेस्ट सोरिंग राइड है और बहुत कम है पूरे दुनिया में, मात्र 29 है, 30वीं यहाँ बन रही है जैसी मुझे जानकारी दी गई। और ये लार्जेस्ट है, 16 मिनट की पहली सोरिंग राइड है जिसका नाम है समो शरण दर्शन। 16 मिनट की सोरिंग राइड में लोग समो शरण की साक्षात अनुभूति करेंगे। ये एक ऐसा अनुभव केंद्र है जो लोगों के जीवन में एक नई अनुभूति का संचार करेगा। लोगों का ऐसा अनुभव और एहसास होगा मानो साक्षात समो शरण में जा रहा है। सोरिंग राइड शब्द लोगों को लिए पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, ये अंग्रेजी शब्द है, पर इसका अगर हम हिंदीकरण करें तो उड़ान यान कह सकते हैं। और हम लोगों को दिव्य यान में बिठाल कर ज्ञान यान के माध्यम से उड़ान भरेंगे और भगवान के समो शरण की पूरी वंदना करने का सौभाग्य दिलाएंगे। ये सोरिंग राइड में है। और जो दूसरी मूवी है वो 108 मिनट की मूवी है, यात्रा आत्मा से परमात्मा की। उस मूवी में चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक का संपूर्ण जीवन वृत्त होगा। मिथ्या दृष्टि से सिद्ध अवस्था तक का पूरा चित्रण होगा। आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी होगी और उससे व्यक्ति ये जान सकेंगे कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। और ये भी बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ है जिसमें 4DX और 270 की स्क्रीन है। वर्ल्ड का ये पहला ऑडिटोरियम होगा जिसमें इतना बड़ा कार्य 4DX के साथ 270 डिग्री के स्क्रीन पर होगा, जो लोगों को एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस देगा, जो उनके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रकट करेगा। तो ये जो ऑडिटोरियम बन रहा है, जहाँ पे सोरिंग राइड बन रही है, तो इस जगह को क्या कहा जाएगा? देखिए, लोग अभी तक इसे थीम पार्क के रूप में नाम देते रहे। थीम पार्क तो बहुत साधारण सी चीज़ है, मैं इसे थीम पार्क के रूप में नहीं देखता। मेरी दृष्टि में ये अनुभव केंद्र है और भविष्य में इसे गुणायतन अनुभव केंद्र के नाम से ही जाना जाएगा। एक ऐसा अनुभव केंद्र जहाँ लोग एक अलग प्रकार की अनुभूति करेंगे जो संसार में कहीं नहीं है और उन्हें एक नया एहसास मिले। इसलिए अब इसे जब भी कहें तो गुणायतन अनुभव केंद्र के नाम से जानें। मंदिर परिसर में पहुंचकर हमारी टीम अचंभित और आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है और यह इतना भव्य है, तो निर्माण कार्य संपन्न होने पर इसकी भव्यता क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर में प्रवेश करने के कई द्वार होंगे जो परिक्रमा स्थल से जुड़े हुए हैं, पर मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर होगा। विशाल भव्य धरोहर के रूप में निर्मित हो रहे इस मंदिर का शिलान्यास वर्ष 2008 में हुआ। जैसे जैसे हम मंदिर का अवलोकन कर रहे थे, वैसे वैसे हमें गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा था कि हम एक ऐसे निर्माण स्थल पर खड़े हैं जो आगे आने वाले समय में विश्व मानचित्र पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाला है।
लगभग 2.25 लाख घन फुट पत्थर अभी तक इसके निर्माण में लग चुका है। मंदिर के निर्माण से जुड़े कार्य केवल सम्मेद शिखर जी में ही नहीं, बल्कि राजस्थान आदि कई स्थानों पर भी पत्थरों पर कारीगरी और अन्य सुंदर कार्य हो रहे हैं। मंदिर में मूल नायक भगवान के रूप में चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाएगी। मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुख भगवान विराजित होंगे, जिनके दर्शन चारों दिशाओं से होंगे। यहीं पर दर्शन, अभिषेक और पूजन मंडप भी बनाया गया है। इसके चारों कोनों में बैठकर भक्त आनंद से पूजा पाठ कर सकते हैं। मंदिर के नीचे और ऊपरी तल के चारों कोनों में 4 यानी कुल 8 जिनालयों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, महावीर भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पदम प्रभु भगवान और नेमिनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। मंदिर के ऊपरी तल का निर्माण पंचायतन शैली के अनुसार हो रहा है। मंदिर की भीतरी और बाहरी दीवारों पर की गई शिल्पकारी को देखकर हम अचंभित थे। राजस्थान और उड़ीसा के शिल्पकारों द्वारा मंदिर के बाहरी और भीतरी दीवारों के साथ ही साथ विशाल स्तंभों पर हमारी भारतीय कला की ऐसी अद्भुत कलाकृति की गई है, जैसे मानो वो अभी बोल पड़ेंगी। मूर्तियों को उड़ीसा के कुशल शिल्पकारों द्वारा निर्मित किया गया है और सुंदर नक्काशियां राजस्थान के कारीगरों द्वारा की गई हैं। कलाकृतियों में खासकर विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हुए कलाकारों को उकेरा गया है। ये भाव भंगिमा इस बात का प्रतीक है कि जब हम भगवान के दर्शन करें तो पूरी उमंग और उल्लास के साथ करें। दीवारों पर गजों को भी उकेरा गया है, जो हमारे जीवन की स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। मयूरों को भी दक्ष कारीगरों ने दीवारों पर उकेरा है, जो हमारे मन मयूर के नाचने और हर्षित होने का प्रतीक है। मंत्रमुग्ध होकर जब हमारी टीम इस अद्भुत शिल्पकारी को देख रही थी, तो ऐसा आभास हो रहा था मानो इन वाद्य वृंदों की ध्वनि हमारे कानों में गूंज रही हो। हमारी टीम ने निचले तल के मंदिर को भी निर्मित होते हुए देखा। इस स्थल पर निर्मित होगा सिद्ध जिनालय। यह भूतल का मुख्य मंदिर होगा। यहाँ पर बहुत सुंदर कलाकृति से निर्मित एक वेदी होगी। यहीं पर सिद्ध भगवान की 4 बड़ी प्रतिमाएं विराजमान होंगी। चारों दिशाओं में 27 यानी कुल 108 प्रतिमाएं होंगी। मंदिर के अंदर की दीवारों पर कई पैनल्स बनाए जाएंगे, जिसमें प्रभु के गर्भ से निर्माण तक की यात्रा अनूठी और विश्व स्तरीय चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। गुणायतन का यह एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। तो वक्त हो चला है लेने का एक ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना।
देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है जो लोगों को नवजीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।
दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण अति शीघ्र आदिनाथ टीवी पर होगा। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुख्य मंदिर के बगल में ही एक भव्य सहस्त्रकूट जिनालय भी निर्मित हो रहा है, जहां पर 1008 प्रतिमाएं विराजित होंगी। बुजुर्गों और असक्षम व्यक्तियों के लिए यहां एक आधुनिक लिफ्ट भी लगाई जा रही है। मंदिर के ऊपरी तल पर एक विशाल टेलीस्कोप भी लगाया जाएगा, जहां से श्रद्धालु सम्मेद शिखर पहाड़ पर स्थित 14 टोंकों के दर्शन भी कर सकेंगे। गुणायतन परिसर में वर्तमान में यात्रियों के दर्शनार्थ एक चैत्यालय भी है। गुणायतन मंदिर के ही निकट एक विशाल एवं भव्य प्रवचन हॉल का भी निर्माण किया गया है, जिसमें पूज्य मुनिश्री और अन्य साधु संतों के प्रवचन सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। साथ ही अनेक धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस हॉल में संपन्न होंगे। साथ ही साथ यात्रियों के ठहरने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अतिथि भवन का निर्माण भी हो चुका है। गुणायतन के ठीक सामने लगभग 50,000 वर्ग फीट पर विशाल और भव्य गुणायतन अनुभव केंद्र यानी गुणायतन एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण हो रहा है।
यह भारत का इकलौता धार्मिक अनुभव केंद्र होगा जो एक थीम पार्क के सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर निर्मित हो रहा है। यहाँ पर 3 तरह की राइड्स प्रदर्शित की जाएंगी। ये अपने आप में अद्भुत चीज है और दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। इस बहुमंजिल गुणायतन अनुभव केंद्र में 2 ऑडिटोरियम होंगे। प्रवेश द्वार से टिकट काउंटर को पार कर जैसे ही हम इस गुणायतन अनुभव केंद्र में प्रवेश करेंगे, हमें सबसे पहले अनुभव होगा भवसागर का। यहाँ पर श्रद्धालु दर्शक एक टनल में प्रवेश करेंगे जिससे उन्हें संसार सागर की अनुभूति होगी, जिसमें व्हेल, शार्क मछलियां एवं जलजीव होंगे और सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होंगी। दर्शक को ऐसा प्रतीत होगा मानो वो भवसागर में फंसा हुआ है। तभी सामने से एक जहाज उभरता हुआ दिखेगा जो ये बताएगा कि संसार सागर से पार उतरना है तो धर्म के जहाज पर सवार होना होगा। फिर हम जैन धर्म की आधारभूत बातों के विषय में जानेंगे और फिर मानो मुनिवर से साक्षात शंका समाधान का अनुभव पाकर दर्शक ऊपरी मंजिल के लिए प्रस्थान करेंगे। ऊपरी तल के ऑडिटोरियम में दर्शनार्थियों के जाने के लिए वैसे तो लिफ्ट की सुविधा होगी, लेकिन सीढ़ियों पर अनेकों चित्रकारी की जाएंगी जिससे लोग सीढ़ियों से चढ़ना अधिक पसंद करेंगे। कुछ पलों के बाद वह जिंदगी की टीम पहुंची गुणायतन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के एक भव्य ऑडिटोरियम में। इस ऑडिटोरियम के अंदर एक विशाल सोरिंग राइड का निर्माण हो रहा है। यह सोरिंग राइड पूरी दुनिया में काफी सीमित है और धार्मिक रूप से बनने वाली यह पहली सोरिंग राइड होगी। यह राइड रोबोट्रिक्स, एनिमेट्रॉनिक, एनिमेशन, लेजर, साउंड इफेक्ट्स आदि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त होगी। यह दुनिया की सबसे लंबी राइड यानी 16 मिनट की होगी। इसके माध्यम से हम समव शरण के जीवंत दर्शन की अनुभूति करेंगे। यहाँ पर कई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस राइड में 3 लेयर्स और 60 लोगों की सीट होगी। दर्शनार्थियों की कमर में बेल्ट लगाई जाएगी और पैर अधर में लटकेंगे और उन्हें हाइड्रोलिक के द्वारा 12 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा और उनके सामने होगा विशाल स्क्रीन जिसके द्वारा जीवंत समव शरण के दर्शन होंगे। जैसा समव शरण का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, ठीक वैसा ही मानो भगवान की साक्षात प्रतिकृति यहाँ पर होगी। हर व्यक्ति को ऐसा एहसास होगा मानो वो भगवान के समव शरण में प्रवेश कर गया है। सोरिंग राइड कक्ष के बगल में निर्मित हो रहा है एक विशाल 4DX ऑडिटोरियम जहां पर 14 गुण स्थानों यानी संपूर्ण जैनोलॉजी के ज्ञान को 270 डिग्री के स्क्रीन पर एक मूवी के माध्यम से बताया जाएगा जो यात्रा होगी आत्मा से परमात्मा तक की। इस थिएटर में 140 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी। दुनिया का यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक साथ 4DX और 270 डिग्री का कॉम्बिनेशन है। यहाँ जो फिल्म दिखाई जाएगी उसमें मिथ्या दृष्टि से लेकर 14 गुण स्थानों का वर्णन होगा। चतुर्गति के भ्रमण से लेकर मोक्ष तक की यात्रा दर्शकों को देखने को मिलेगी, यानी आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवन यात्रा का जीवंत प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा। यात्रियों के लिए यहाँ पर शुद्ध और सात्विक भोजन और कैफेटेरिया की भी व्यवस्था होगी। संपूर्ण गुणायतन का भ्रमण करने के बाद हमारी टीम मूक थी, पर एक अलौकिक अद्भुत आनंद और गर्व भी महसूस कर रही थी कि एक ऐसा निर्माण जिसे सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है, वो आज अपने निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया है और एक विश्व धरोहर के रूप में स्थापित होने जा रहा है, जिसका नाम है गुणायतन, यानी अपने अंदर के अनेक गुणों को सामने लाना, अपने गुणों को ऊपर उठाना आदि।
गुणायतन का उद्देश्य ही है पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करना, और उस दिशा में बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये ऑडिटोरियम बन रहा है, ये प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है। आज गुणायतन के माध्यम से प्रामाणिक समूह बच्चे के जीवन के बदलाव के लिए लगी हुई है, उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अन्य भी कार्यक्रम जो हैं वो उसी के आनुषांगिक कार्यक्रम है। भविष्य में ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी संचालित करने की योजना है। और सम्मेद शिखर को चुनने का मूल प्रयोजन यही कि ये हमारा मूल तीर्थ है। दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं वो हम लोगों के द्वारा बनाए हुए हैं। ये तीर्थ है जिसे तीर्थंकर भगवंतों ने बनाया है, शाश्वत तीर्थ है। मैंने सोचा सब जगह निर्माण हो रहा है, मूल को हम भूल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ निर्माण होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा संदेश दे सके। इसलिए यहाँ उसका चुनाव किया गया और आज उसका लोग लाभ ले रहे हैं। गुणायतन का भ्रमण कर रही हमारी टीम के मन मस्तिष्क में जो एक बात आई वो यह थी कि हमारी युवा पीढ़ी और आगे आने वाली अनेक आधुनिक पीढ़ियों को जैन धर्म के मर्म से परिचित कराने के लिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, इस कार्य के लिए मुनि श्री का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और जो भी एक बार इस गुणायतन परिसर का दर्शन करेगा उसकी जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी। गुरुदेव, आपकी आवाज़ दुनिया के लाखों नहीं करोड़ों लोगों के कानों में गूंजती है। उन्होंने गुणायतन सुना है और आज इस फिल्म के मार्फत से वो गुणायतन को देखेंगे। आप उन्हें क्या संदेश देंगे कि गुणायतन बनने के बाद उनकी ज़िंदगी बन जाएगी वाह जिंदगी? देखिए, गुणायतन की जब कल्पना थी तब मैंने शुरू से ही एक ही बात सोच रखा था कि गुणायतन में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे देखकर लोगों के मुंह से निकले वाह। आज बड़ी प्रसन्नता है कि वाह जिंदगी उसी वाह को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रही है। लोगों के जीवन को एक नई राह मिले। मैंने अपना काम कर दिया, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ आने के बाद लोगों को एक नई दिशा मिलेगी, नई राह मिलेगी और उनके मुख से वाह तो निकलेगा ही और वाह जिंदगी इस राह को आगे बढ़ाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। नमस्ते गुरुदेव। संपूर्ण विश्व में जैन धर्म की इस ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित होने वाले गुणायतन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित हो रहे गुणायतन को भी आपने देखा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी और यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द ही गुणायतन ना सिर्फ देश बल्कि इस पूरी दुनिया में एक धरोहर के रूप में स्थापित हो जाएगा। हमारा आज का यह एपिसोड यहीं तक। हमें दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमें यह ज़रूर बताएं कि यह आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। जय जिनेंद्र।